बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। दोस्तों, आज हम आपको मन की स्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। ये मन क्या है? ये मन वो है जो हमें विडंबना में फंसाता है। मन दो शब्दों के अक्षर से मिला है, माँ और ना। माँ मीन्स माँ का मतलब अगर हम हा लगाते हैं तो ना शब्द का ना, यानी मन वो चीज़ है जो स्थिर नहीं है। और मन जो है हमेशा हर बात को लेके दो अर्थ निकालता है। गीता में भी कहा गया है, मन मस्त हाथी की न्याय है और तृष्णा इसकी शक्ति है। और ये मन पांचों के वश में होता है। पांच चीज़ें, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जिस प्रकार हाथी एक कुंडे के वश में होता है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए एक ज्ञान रूपी कुंडा होता है। जिस प्रकार हस्ती यानी हाथी को महावत उसके सर पे कुंडा मारता है, तब वो आगे बढ़ता है और तभी वो उस बात को समझता है। अगर वो उसके सर पे कुंडा ना मारे तो किसी की भी मजाल नहीं उसको हिला सकता। और हस्ती हाथी तो वो पशु है जो कि शेर से भी ज़्यादा बलवान है। शेर की हस्ती उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन पूरे पशु वर्ग में हाथी एक ऐसा पशु है जो कि बात को मानता है और पहले तो वश में नहीं होता, काबू में नहीं आता, लेकिन जो काबू में आ जाता है तो महावत की हर बात को मानता है, उसी के अनुसार चलता है। ठीक हमारे शरीर में मन का वही स्थान है। शरीर एक महावत है और मन हाथी के समान है। अब हम इस मन को कैसे वश में करें? यह प्रश्न हम सबके मन में है कि मन कैसे वश में हो। और मन से ही हमारी स्थिति जो है वो बनती है। मन ऐसी चीज़ है जिसकी गति हवा से भी तीव्र है। हवा तो एक पल तेज चलती है, एक पल कहीं ठहर भी जाती है, लेकिन मन की स्थिति तो हवा के से भी बहुत ही आगे है, बहुत तीव्र गति है इसकी। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि इस मन को काबू करने में असमर्थ हुए हैं। लेकिन जब उन्होंने ज्ञान रूपी कुंडे को इस मन के ऊपर रखा है तो मन को भी काबू में किया है। अब हम किसी बात को असंभव तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम मानव हैं, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास सोच समझने की शक्ति है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम ये काम नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हम हर काम कर सकते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते? लेकिन मन को वश में भी हम कर सकते हैं। अगर हम कहना चाहें कि नहीं, मन को वश में करना आसान नहीं है, ये हम कहते हैं कि मन को वश में करना आसान नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मन को हम वश में कर ही नहीं सकते।
तो मन हमारे शरीर में एक वो हिस्सा है, एक वो भाग है जो हमें अच्छाई की तरफ भी ले जा सकता है और बुराई की तरफ भी ले जा सकता है, चिंता में भी डाल सकता है और खुश भी रख सकता है। यानी हम ये कहें कुल मिला के कि मन ही ऐसा है जो हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण करता है और हमें सही दिशा देता है और गलत दिशा भी देता है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब हम इस मन को एकदम तो काबू में नहीं कर सकते, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इसको काबू में करने का तरीका क्या है। इसको तरीका काम करने का है कि हम अपने परम पिता परमात्मा से प्रार्थना भी करते रहें और हम अपने ऋषि मुनियों के, अपने वेदों से और अपनी अच्छी पुस्तकों से ज्ञान की प्राप्ति करें। और अब आप ये सोचेंगे कि इतनी सारी बातें आजकल के समय में कहाँ हैं, हम कैसे तो वेद पढ़ें, कैसे ऋषि मुनियों के प्रवचन सुनें, तो कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो इसका सबसे बड़ा हमारा जो मन को वश में करने के जो हमारे साधन हैं, हमने आपको बताए कई साधन हैं। कहते हैं ना, सब चीज़ों का एक गुरु भी तो होता है। इसी प्रकार मन को वश में करने के लिए ये जो साधन बताए हैं, पुस्तकें हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ऋषि मुनियाँ वगैरह, ये सब जो हैं, ये सब अगर हमसे नहीं हो पाए और हम सोचें ये हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो इतना समय ही नहीं है, बहुत सारे जो हैं कारण हैं। उसका एक सबसे छोटा सा जो साधन है मन को वश में करने का, वो है गुरु की संगति, गुरु का ज्ञान। जैसे बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, और अब हम ये कहने लगे कि जो हमारा पुस्तकीय ज्ञान है, हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो भी तो हमें दे सकते हैं, लेकिन सब दे सकते हैं लेकिन नहीं देते हैं। क्यों भेजते हैं वो विद्यालय में? क्योंकि वहाँ पर उन्हें एक गुरु मिलता है और गुरु ही उनको जो है उस पुस्तकीय ज्ञान से अवगत कराता है, बताता है कि ये वो ज्ञान है जिससे आपका अपना जीवन सफल होगा। खाली पुस्तकीय ज्ञान के अलावा और भी तो बातें बताते हैं वो। आपको बताते हैं हमें कैसे जीवन में रहना है, कैसे व्यवहार करना है, बड़ों के साथ कैसे रहना है, छोटों के साथ कैसे रहना है। ये सब बातें ऊंच नीच, ऊपर नीचे, ये सब कौन बताता है? गुरु। मन को वश में करने का भी तरीका गुरु ही बताता है। वो कैसे बताता है? अपना ज्ञान देकर। गुरु हमें ज्ञान रूपी कुंडा देते हैं, जिसको हम इस कुंडे को पकड़कर हम अपने मन को, भागते हुए मन को पकड़ने में सहायक होते हैं। तो साथियों, मन के ऊपर हम कितना भी बोलें, कितना भी हम आपको बताएं, बहुत कम है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मन को वश में नहीं कर सके, करा भी है और असफल भी रहे हैं और सफल भी हुए हैं। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हम तो मन को वश में नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं मन को वश में। यही हमने आपको साधन बता रहे हैं। अब देखिए, हम आपको एक व्यवहारिक उदाहरण देते हैं, उसको आप
सुनेंगे, समझेंगे, तब आपको कुछ इस विषय में जानकारी मिलेगी। मान लीजिए हमारा जो मन है वो सौंदर्य को देख के आकर्षित होता है, या कोई चीज़ हमें जो हमारी रस, जो हमारी जिह्वा है उसको ललायत है किसी चीज़ को खाने के लिए। आप रसगुल्ला ही मान के चलिए जो आपको पसंद हो, और उसको खाने के लिए वो हमारे मन जो है मचल रहा है, लेकिन हमारे पास वो उस समय चीज़ वो है नहीं, और हम क्या करें? और मन भी बहुत कर रहा है। रसगुल्ला मान लो हमें कहीं मान लीजिए हमारी रात को आँख खुल गई है और कुछ भी हो सकता है, हमारा मन उसी वक्त मान लो ऐसा लगा कि हमारे को रसगुल्ला खाना है। अब देखिए, अब मन तो मचल गया, अब रसगुल्ला खाने की जिद लगाई है, और हमारे पास वो समय ही नहीं है, वो हमारे पास परिस्थिति ही नहीं है कि हम अपने आप को उसको जो है रसगुल्ला खा सके। ऐसे में हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम ऐसे में? ऐसे में हम अपने मन को ऐसे में हम अपने मन को समझाएंगे कि मन, इस समय देखो, ना तो कोई साधन है, कैसा समय है, ना हमें उसका मिलने का कोई हमारे पास कोई समय है, तो क्या करेंगे हम? उसको ज्ञान में बांधेंगे, या तो हम उसकी इच्छा को पूरा कर देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे? उसको एक ज्ञान रूपी कुंडे में उसको हम लपेटेंगे, कहेंगे देखो ये समय संभव नहीं है, इस समय ये है, अगर ज़्यादा वो करेंगे तो हमें उसमें कुछ हानि हो सकती है। यानी इस तरीके से हम उसको अपने मन को एक छोटा सा उदाहरण, अपना छोटा सा ज्ञान देंगे उसको कि नहीं मन, ऐसे नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, ये काम हो ही नहीं सकता, इस समय इस चीज़ की हमारे पास एबिलिटी ही नहीं है, इस समय हमारे इसके लिए एबिलिटी नहीं है, मतलब कि हमारे पास इस चीज़ की इस समय प्राप्ति नहीं है। तो बताओ मैं तुम्हें कैसे दूँ?